अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इनकंसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते रहते हैं। उसका सोल्यूशन कभी किस तरह का आता है, कभी किस तरह का आता है। अगर हम किसी सिस्टम को बाय मैट्रिक्स सॉल्व कर रहे हैं, वो आपको मेथड अभी मैं बताऊंगा, और इस तरह से होता है कि हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा। और अगर ऐसा होता है कि किसी सिस्टम के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे होते तो उसको बोलते हैं हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो अब पहले कंसिस्टेंसी की बात करते हैं। कब ऐसा होगा कि भी उसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा और कब ऐसा होगा कि उसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आएंगे। आप लोगों को इस बात का आइडिया होगा कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, जैसे ये लिखा हुआ है, अगर मैं इनके कोफिशिएंट्स को यहाँ पर लिखूँ तो ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा। उसका नाम फ़र्ज़ करें जी मैं ए रख देता हूँ। ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको बी का नाम रख देते हैं, ये भी एक मैट्रिक्स है। जब हम इनको इकट्ठा करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा, उसका नाम हम ए बी रख लेते हैं। यानी कि मैंने ए बी रख लिया, आप सी बी रख सकते हैं। अब मैं लिख लेता हूँ इनको 2 2 -1। इनके कोफिशिएंट्स लिख रहा हूँ 1 -2 1, देन 1 1 और z का कंपोनेंट 0 है। अब ये वाला जो मैट्रिक्स मैंने लिख दिया ना, ये है ए मैट्रिक्स। आगे जो अब मैं लिखने लगा हूँ ये बी मैट्रिक्स होगा। दोनों मिलके जो एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे उसका नाम मैंने ए बी रख दिया। वो 4 2 0 है, ये बी मैट्रिक्स है, यहाँ पे रख दिया मैंने। अब सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक कब होगा? अगर ऐसा हो कि हम इसका रैंक कैलकुलेट करें, और रैंक कैलकुलेट जब करें तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी, यानी ए का रैंक और ए बी का रैंक आपस में इक्वल आ जाए। ए मैट्रिक्स है इतना, इसका रैंक, ए बी मैट्रिक्स है इतना, इसका रैंक, दोनों का आपस में इक्वल आ जाए और ये इक्वल आ जाए नंबर ऑफ अननोन के। नंबर ऑफ अननोन हमारे पास यहाँ पे 3 हैं, एक्स वाई जी। फर्ज करें अगर रैंक आपके पास 3 आ जाता है ए मैट्रिक्स का, ए बी मैट्रिक्स का रैंक भी 3 आ जाता है, तो और नंबर ऑफ अननोन भी 3 है, तो हम कहेंगे कि ये कंसिस्टेंट सिस्टम है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन इस कंडीशन में नहीं होंगे। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन कब होंगे? अगर ए मैट्रिक्स का रैंक और ए बी मैट्रिक्स का रैंक इक्वल हो लेकिन नंबर ऑफ अननोन के इक्वल ना आए। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स का रैंक आ गया है 3, ए बी मैट्रिक्स का रैंक ए मैट्रिक्स का रैंक आ गया 3, ए बी का भी आ गया 3, लेकिन जो नंबर ऑफ अननोन है वो 4 हो। एक जनरल एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ, बात कर रहे हैं हम। अगर इसका 2 आ गया रैंक ए का, ए बी का भी 2 आ गया, नंबर ऑफ अननोन 3 हो, यानी कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी आपस में बराबर हो लेकिन नंबर ऑफ अननोन के बराबर ना हो, तब हम कहते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। और जो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, यानी कि जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा कब होता है? जब ए मैट्रिक्स का रैंक और ए बी मैट्रिक्स का रैंक आपस में इक्वल ना आए, तब हम कहते हैं कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इसकी एक एग्जांपल लिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये वाला कंसिस्टेंट सिस्टम है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो कौन से वाला है, यूनिक सॉल्यूशन वाला है या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन वाला है? लेकिन इंशाल्लाह हम एग्जांपल सारी की सारी डिस्कस करेंगे। आज एक ही डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री है ये 1 बनानी है, लेकिन हमारे पास एक एंट्री ऑलरेडी यहाँ पर 1 है। क्यों ना हम इसी को उठा के ऊपर ले जाते हैं, यानी कि रो 2 और रो 1 को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये रो 2 कंप्लीट ऊपर आ जाएगी, 1 -2 1 एंड 2, देन 2 2 -1 4। जो थर्ड रो है इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ये वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ पर आपने क्या किया, R1 2 यानी रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दिया है। अब आपने इस 1 के नीचे जितनी भी एंट्रीज आपको नज़र आ रही हैं इनको 0 बनाना है। असल में हम करना क्या चाह रहे हैं, जब हम रैंक कैलकुलेट करते हैं ना, तो हमेशा हमारी यही कोशिश होती है कि हम उस जो मैट्रिक्स है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दें, यानी डायगोनल से नीचे वाली एंट्री सारी की सारी 0 कर दें। इस दौरान अगर कोई डायगोनल एंट्री भी 0 हो जाती है तो कोई मसला नहीं है। तो 1 को हमने फिक्स किया है, अब इसके नीचे वाले कंपोनेंट्स को हम 0 बनाएंगे। अब ये 2 है, ये कैसे 0 हो सकता है? अगर इस 2 में -2 जो है प्लस कर दिया जाए तो हम ऐसे ही करेंगे। अब वो -2 कहाँ से आएगा? रो 2 में चेंज लेके आना है, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 2 के साथ प्लस कर दें तो 0 बन जाएगा। ये काम करने के लिए आपने -2 को पूरी रो 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है
और पूरी रो 2 के साथ प्लस कर देना है इस तरह से। अब -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 प्लस 2 0, 4 प्लस 2 6, देन -2 -1 -3, -4 प्लस 4 0। थर्ड रो वैसे ही आ जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब उसके बाद हम बेहतर ये कि यहाँ पर ऐसा करते हैं कि ये जो 1 के ये यहाँ पे 1 आ रहा है ना, इसको भी 0 बना लेते हैं, यानी कि R3 माइनस R1, 1 में से 1 माइनस करते हैं तो 0 होता है, तो हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। 1 - 1 0, 1 माइनस इंटू -2 हो गया 3, देन 0 - 1 -1 एंड 0 - 2 -2, 1 - 2 1 2। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, यहाँ पर 1 बना के इसको 0 कर दें, या आप ऐसा करें कि ये 3 है, आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, ये 6 बन जाएगा, -2 के साथ करेंगे -6 बन जाएगा, फिर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। और हमारा मेन मकसद ही 0 बनाना है, तो इस तरह हम ज़्यादा इजीली 0 बना सकते हैं। तो हम थर्ड रो को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 R3, 0 6 -6 2 एंड 4, साथ साइन भी चेंज हो गया क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई किया। अब आपने क्या करना है, रो 2 और रो 3 को प्लस कर देना है, 1 - 2 1 2 0 6 -3 0। रो 1 और रो 2 में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हमने सिर्फ रो 3 के अंदर चेंज लेके आना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये रो 2 प्लस रो 3, 0 + 0 0, 6 - 6 0, -3 + 2 -1, 0 + 4 4। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब देखें, अगर हम ऐसा करते हैं, इस -1 को भी 0 बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो जो A मैट्रिक्स है उसकी एक रो मुकम्मल 0 बन जाएगी, हो जाएगी, यानी उसका रैंक तकरीबन 2 रह जाएगा पीछे। लेकिन मसला ये है कि इस -1 को हम 0 बना नहीं पाएंगे। उसकी वजह यह है, -1 को 0 हम इस 1 की मदद से बना सकते हैं। जब इस 1 की मदद से इस -1 को 0 बना देंगे तो ये वाला जो -2 है वो इस 0 को नॉन 0 कर देगा। इसी तरह अगर -3 की मदद से इसको 0 करते हैं तो ये वाला जो 6 है ये इसको नॉन 0 कर देगा। इसलिए हम इसको 0 नहीं बना पाएंगे। अगर 0 नहीं बना पा रहे तो यहीं पे हम इसको रोक देंगे। तो अब हमने क्या करना है, रैंक चेक करना है। रैंक किस तरह से चेक होगा, अब नॉन 0 रोज़ को काउंट करें, 1 2 3, 3 नॉन 0 रोज़ हैं यहाँ पर, इसका मतलब इसका रैंक 3 है। अगर हम मैट्रिक्स A की बात करें तब भी नॉन 0 रोज़ 3 हैं, मैट्रिक्स AB की बात करें यहाँ तक की तब भी नॉन 0 रोज़ 3 हैं। इसलिए इसका रैंक A मैट्रिक्स का भी 3 है और AB मैट्रिक्स का भी 3 है, और नंबर ऑफ अननोन उसका भी हमें पता है x y z वो भी 3 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ AB इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। ये आ चुका है क्योंकि 3 आ रही हैं हमें सारी वैल्यूज। तो इससे क्या पता चलता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, वैसे ही इस मैट्रिक्स फॉर्म को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। अब क्या करते हैं जी, इसको लिखते हैं x - 2 1 x - 2y plus z equal to 2, then 6y minus 3z equal to 0। वैसे जो सेकंड रो है अगर हम इसको 3 के साथ डिवाइड कर लें तो मज़ीद ये सिंपल बन जाएगा, लेकिन नहीं भी करेंगे तो मसला नहीं है, वो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट 0 है तो सिर्फ z बच जाएगा, तो -z इक्वल टू 4। तो z की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल आई, -4। अब z की वैल्यू आपने पुट करनी है यहाँ पर। उससे पहले यहाँ से 3 कॉमन निकाल लें। यहाँ पर रहेगा 2y - z दैट इज़ इक्वल टू 0। 2y - z इक्वल टू 0, 3 ख़त्म हो जाएगा। अब z की वैल्यू यहाँ पर -4 आ रही है, ये यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है।
2y माइनस z की वैल्यू -4 दैट इज़ इक्वल टू 0। 2y माइनस माइनस प्लस 4 और दूसरी साइड पे जाके ये -4 हो जाएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये -2 निकल आएगी। अब y और z की वैल्यूज़ आप निकाल चुके हैं, पीछे रह गई सिर्फ x की वैल्यू। यहाँ पर y और z की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएंगी, यानी x -2, y की वैल्यू -2 प्लस z की वैल्यू -4 दैट इज़ इक्वल टू 0, दैट इज़ इक्वल टू 2। ये आ गया 2 to the 4 -4 इक्वल टू 2। 4 से कट गया, x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये हमारे पास इनका सोल्यूशन निकल चुका है। x की वैल्यू +2 आई है, y की -2 और z की -4, और ये यूनिक सोल्यूशन निकला है। यूनिक सोल्यूशन इस वजह से आया है, मैंने पहले भी बताया था कि ए मैट्रिक्स और ए बी मैट्रिक्स का रैंक इक्वल है और ये नंबर ऑफ अननोन के इक्वल आए हैं। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें होगा कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी आपस में इक्वल होगा, लेकिन वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल नहीं आएगा, यानी वहाँ पर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। उसके बाद हम एक लेक्चर लाजमी तौर पे अपलोड करेंगे जिसमें इनकंसिस्टेंसी के बारे में बात की गई हो, यानी कि जिस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करता हो। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।